हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट 4500 वंदे भारत ट्रेन बढ़ाने वाली है। इससे रेलवे के काम बढ़ेंगे। इसीलिए जो 5 रेलवेज कंपनी ट्रेन इंजन और पार्ट्स बनाती है उनका शेयर को फ़ायदा होगा। जी हाँ, उनके शेयर को फ़ायदा मिल सकता है। और अब बात हो रही है न्यूज़ की। मेन न्यूज़ क्या है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में वंदे भारत ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। अभी की सिचुएशन इस टाइम देश में सिर्फ 164 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। आगे का टारगेट है 2030 तक 800 ट्रेन चलाने का प्लान है और 2047 तक 4500 ट्रेन चलाने का प्लान है। ये प्लान क्यों है? रेलवे को फास्ट, मॉडर्न और एडवांस बनाने के लिए है और ये लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया है। इसका सीधा मतलब है ट्रेन बनाने वाली कंपनी उनको, जी हाँ, जो उनके पार्ट सप्लाई करने वाली है, और रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। और अब बात हो रही है वंदे भारत ट्रेन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वंदे भारत ट्रेन बहुत फास्ट होती है। ये 160 या 160 kmph तक चलती है और फ्यूचर में 180 kmph तक चलेगी। ये ट्रेन ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। ये ट्रेन पूरी तरह से इंडिया में बनी होती है, इसलिए ये मेक इन इंडिया को सपोर्ट करती है। इन ट्रेन में बायो वैक्यूम टॉयलेट होते हैं, इनमें सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, इनमें बेटर और कंफर्टेबल सीट्स होती है और इनमें कवच सेफ्टी सिस्टम भी होता है। ट्रेन एक्सीडेंट से बचता है और रीजनल फूड भी ऑप्शन मिलता है। तो इन सब वजह से वंदे भारत ट्रेन की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और अब बात हो रही है BEML, जी हाँ, BEML की। तो ये स्लीपर वंदे भारत स्पेशलिस्ट है। ये क्या करती है? तो ये BEML वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करता है। BEML ने इंडिया की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह खुद बनाई है। रिसेंट प्रोग्रेस फाइनेंशियल ईयर 2026 में ट्रेन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। जनवरी 2026 में इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस लॉन्च हुई है। BEML 10 स्लीपर ट्रेन सेट बना रहा है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, BEML को हाई वैल्यू गवर्नमेंट ऑर्डर मिल रहा है। इससे कंपनी को लॉन्ग टर्म रेवेन्यू का क्लियर विजिबिलिटी मिलती है। रेलवे के प्रीमियम कोचेस सेगमेंट में BEML की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का काम BEML को मिलता है, इसलिए मार्जिन ज़्यादा मिलता है और कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। अब बात हो रही है BHEL पावर प्रोपल्शन सप्लायर। तो BHEL क्या करता है? तो ये जो कि BHEL ट्रेन के लिए इलेक्ट्रिक, यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, ट्रांसफार्मर और मोटर सप्लाई करता है। ये चीज़ें ट्रेन को पूरी तरह से, जी हाँ, ये जो कि चीज़ें हैं, ये चीज़ें ट्रेन को पूरी तरह से सिस्टम का मेन बेस होता है। तो बिग कॉन्ट्रैक्ट BHEL ने टीटागढ़, यहाँ पर देख सकते हैं कि बिग कॉन्ट्रैक्ट, तो टीटागढ़ रेल के साथ पार्टनरशिप की है और इस ये पार्टनरशिप के अंडर 80, यहाँ पर देख सकते हैं कि 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को, जी हाँ, ट्रेन का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू है 24,000 करोड़ है। इसका डेडलाइन है 2029 तक का है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इम्पैक्ट है, तो इससे BHEL का एडवांस रेल, जी हाँ, सेगमेंट में एंट्री हो रही है। BHEL का PSU ऑर्डर बुक लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इससे भोपाल और कोलकाता फैक्ट्री को बेटर यूज़ होगा। तो इस डील से BHEL का ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होता है और फ्यूचर में कैश फ्लो बेटर होता है। और अब बात हो रही है टीटागढ़ रेल सिस्टम प्राइवेट प्लेयर लीडर। तो टीटागढ़ क्या करती है? तो ये वंदे भारत ट्रेन के कोचेस बनाते हैं। कंपनी अपनी सप्लाई चेन को, जी हाँ, जो कि ये कंपनी है, अपनी सप्लाई चेन को ग्रोथ कर रही है, एक्सपैंड कर रही है ताकि लेट ना हो। और इम्पॉर्टेंट मूव क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि इम्पॉर्टेंट मूव है, टीटागढ़ ने
रामकृष्णा फॉर्जिंग के साथ जॉइंट वेंचर किया है। इस जेवी में फोगेट व्हील्स और व्हीलसेट्स बनाए जाएंगे जो पहले शॉर्टेज यहाँ जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले शॉर्टेज में थे। और जेवी वैल्यू इसका प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि 13,326 करोड़ है। इसमें BHEL का शेयर 7,026 करोड़ है और रामकृष्ण फॉर्जिंग का शेयर है वो है 6,300 है। यहाँ 6,300 करोड़ है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट किए तो वर्टिकल इंटीग्रेशन होने से कंपनी की मार्जिन ज़्यादा हो जाता है, इंपॉर्टेंट पर डिपेंडेंसी कम होती है, इससे कंपनी को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का क्लियर सिग्नल मिलता है। तो टीटागढ़ धीरे धीरे रेलवे सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग बनते जा रहा है। बात हो रही है रामकृष्ण फॉर्जिंग कंपोनेंट सप्लायर, कंपनी क्या सप्लाई करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी बोगी फ्रेम सप्लाई करती है, कंपनी बोगी ब्लूस्टर्स सप्लाई करती है, कंपनी स्क्रू कपलिंग सप्लाई करती है। और अब बात है कंफर्म ऑर्डर की, तो कंपनी को यहाँ पे देख सकते हैं कि 270 करोड़ कंपनी को 270 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर 32 वंदे भारत सप्लाई ट्रेन सेट के लिए है। इस ऑर्डर के तहत जो कि टोटल 1024 बोगी फ्रेम सप्लाई किए जाएंगे। और अब बात हो रही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो ये हाई प्रेसिस और रिपीटेड ऑर्डर होते हैं, इससे वॉल्यूम ग्रोथ और ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ती है। रेलवे और एक्सपोर्ट दोनों से स्ट्रांग होता है, डिमांड भी आ रही है और रेलवे के ग्रोथ से ही कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों डायरेक्टली बढ़ते हैं। अब बात हो रही है आरवीएनएल रेलवे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशंस कंपनी। तो आरवीएनएल क्या करती है, तो आरवीएनएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। आरवीएनएल बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। और अब बात हो रही है बिग डील की, तो यहाँ पे देख सकते हैं जॉइंट वेंचर जेवी। तो आरवीएनएल का जॉइंट वेंचर वो है 120, यहाँ पर देख सकते हैं कि 120 स्लीपर ट्रेन का काम करेगा। इस जेवी के अंडर ट्रेन को मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, ट्रेन को सप्लाई किया जाएगा और मेंटेनेंस का भी ध्यान रखा जाएगा। तो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 35 साल का है। आरवीएनएल पहले 58,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का L1 बीडर रह चुका है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 ट्रेन्स के लिए था। फाइनेंशियली अगर इम्पैक्ट की बात की जाए तो इससे आरवीएनएल को लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस इनकम मिलती रहेगी। कंपनी को ऑर्डर बुक स्ट्रांग होता है आरवीएनएल में, जो कि मेट्रो प्रोजेक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। तो आरवीएनएल को सिर्फ एक बार का काम नहीं बल्कि स्टेबल और लॉन्ग टर्म का कैश फ्लो मिलता